हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण और प्रदूषण निबंध पढ़ने जा रहे हैं और प्रदूषण का जो तात्पर्य है, जल, थल और वायु में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का सम्मिलन अथवा वांछित एवं उपयोगी पदार्थों की कमी या विलोपन। प्रदूषण के लिए अंग्रेजी भाषा में पॉल्यूशन शब्द है। जनसाधारण के शब्दों में प्रदूषण का तात्पर्य है पर्यावरण में हानिकारक, अवांछित, अपशिष्ट पदार्थों का पैदा होना। अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के पैदा होने और एकत्रित होने से जल, वायु और भूमि पर दूषित प्रभाव पड़ते हैं। जल, वायु और भूमि के दूषित होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं और अनेक रोगों तथा विकारों का जन्म होता है। प्रदूषण शब्द का अर्थ होता है चीज़ों को गंदा करना। वर्तमान में हम खतरनाक रूप से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से घिरे हुए हैं और यह समस्या भविष्य में हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। इस भयंकर सामाजिक समस्या का मुख्य कारण है औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई और शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधन को गंदा करने वाले उत्पादक जो कि सामान्य जीवन की दैनिक ज़रूरतों के रूप में इस्तेमाल की जाती है। रास्तों पर गाड़ियों का ज़्यादा उपयोग होने से पेट्रोल और डीजल का भी ज़्यादा से ज़्यादा अपव्यय होगा और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। मतलब हम देखते हैं कि प्रदूषण जो है वो 4 प्रकार का प्रदूषण होता है। एक तो है भूमि प्रदूषण, मतलब जो धरती पर जितने भी प्रदूषण होते हैं उसको भूमि प्रदूषण कहा जाता। और दूसरा जो है वायु प्रदूषण, जो कि वायु में अवांछित हानिकारक जो पदार्थ मिले हुए होते हैं वो है वायु प्रदूषण। और तीसरा जो है जल प्रदूषण, जो कि समुद्रों में, नदियों में, नालों में जो कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है उससे जो है प्रदूषण बढ़ता है। और चौथा जो है ध्वनि प्रदूषण। इस प्रकार हम 4 तरह के प्रदूषणों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण जो है किस प्रकार प्रदूषित होता है। तो मानव को प्रकृति प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार मिला है और वह यह है कि वायु। यह उपहार सभी जीवों का आधार है। मानव बिना भोजन एवं बिना जल के कुछ समय भले ही व्यतीत रह सकता हो, लेकिन बिना वायु के वह 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि प्रकृति प्रदत्त जीवनदायिनी वायु लगातार जहरीली होती जा रही है। शहरों का असीमित विस्तार, बढ़ता औद्योगिकरण, परिवहन के साधनों में लगातार वृद्धि तथा विलासिता की वस्तुएं जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि जो है वायु प्रदूषण को लगातार बढ़ावा दे रही है। मानव 24 घंटों में लगभग 22,000 बार सांस लेता है तथा इसमें प्रयुक्त वायु की मात्रा लगभग 35 गैलन या 16 किलोग्राम है। ऐसी वायु जो हानिकारक अवयवों से मुक्त हो उसे शुद्ध वायु कहते हैं। वायु के मुख्य संघटकों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। उक्त के अतिरिक्त वायुमंडल में थोड़ी मात्रा में आर्गन या नियान जैसी विरल गैसें भी पाई जाती है। वायुमंडल में प्रमुख गैसों की सांद्रता निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन 79.20%, ठीक है। नाइट्रोजन जो है 79.20% है। ऑक्सीजन जो है 20.60% है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.20% है। अन्य जो है अति सूक्ष्म रूप में है। तो आधुनिक युग में उद्योगों की चिमनियों, बढ़ते वाहनों एवं अन्य कारणों से वायुमंडल में अनेक हानिकारक गैसें मिश्रित हो रही है, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं फॉर्मेल्डिहाइड मुख्य है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर चल रहे वाहनों से निकला सीसा
अधजले हाइड्रोकार्बन और विषैले धुआं भी वायुमंडल को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। वायुमंडलीय वातावरण की इस असंतुलन को वायु प्रदूषण कहते हैं। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण आसमान अब भूरा दिखाई देता है। आसमान ही नहीं बल्कि उसका जो प्रभाव है वो बड़ी बड़ी इमारतों पर, भव्य इमारतों पर भी पड़ रहा है। विषाक्त वायु को अवशोषित करने वाले वृक्षों के कटान से वायुमंडल में प्राणवायु ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है तथा दूषित गैसों का दबाव बढ़ रहा है। विभिन्न वायु प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। वायुमंडल में इन विषाक्त गैसों की उपस्थिति के कारण स्मॉग, फॉग का निर्माण होता है। लंदन एवं लॉस एंजल्स में स्मॉग निर्माण से अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से वायु इतनी प्रदूषित हुई जिससे हजारों लोग मौत एवं विकलांगता का शिकार हो गए। प्रदूषित वायु मानव के श्वसन तंत्र को कुप्रभावित करती है। विभिन्न गैसों का घातक प्रभाव जो है वो निम्न प्रकार है। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर विषैला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तथा अनेक व्याधियां पैदा करता है। क्लोरीन से आँख, नाक, गले में जलन, आँखों में सूजन तथा खांसी की बीमारी होती है। धूलकण से जो है एलर्जी, सांस के रोग, रेत की अधिकता से सिलिकोसिस नामक रोग होता है। एस्बेस्टस कण से एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। लेड कण से लेड विषाक्तता तथा कैंसर होता है। मैग्नीज कण से निमोनिया व सांस की बीमारी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड से नाक, कान, गले में जलन, लकवा आदि बीमारियां होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड से बच्चों की शारीरिक संरचना में विकृति तथा फ्लोरोसिस होता है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड से श्वसन क्रिया अवरुद्ध होने से फेफड़ों में धूलकण व कजली का अधिक प्रवेश होता है। फिर बाद में जो है ओजोन से जो है नाक, आँख, गले में जलन, दमे की बीमारी तथा वातावरण में स्मॉग बनाना। रेडियोधर्मी कणों से मुख्यतः कैंसर तथा आगे की पीढ़ी में संतानों में विकृति होना तथा आयु भी घटती है। उक्त के अतिरिक्त प्रदूषित वायुमंडल के कारण धातु की बनी वस्तुओं में अनेक बार जो है रंगाई करनी पड़ती है। वायु प्रदूषण से ऐतिहासिक धरोहरों को भी क्षति पहुंचती है। ताजमहल का पत्थर कैंसर वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। धुआं तथा धूल के सूक्ष्म कणों के कारण सूर्य का प्रकाश भूमि तक ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिससे आकाश की निर्मलता घटती है। इससे वायुयानों के चालन में कठिनाई होती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वायु प्रदूषण से होने वाले असंतुलन का परिणाम हमें चतुर्दित दिखाई दे रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने इस दिशा में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया। केंद्र में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड तथा विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की गई। जिन उद्योगों द्वारा प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में यथोचित कार्यवाही नहीं की जाती, उनके विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है। अब हम देखते हैं अगला जो है वो जल प्रदूषण। जल में ठोस अकार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा एवं सीवेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं। उद्योगों से निकलने वाला कचरा कई धातुओं जैसे मरकरी, कैडमियम एवं लेड आदि अपने साथ निकालता है। सीवेज का जल मानव तथा पशुओं के मल को अपने साथ ले जाता है, जिसमें कई जीवाणु हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया एवं यूरिक एसिड आदि मिले रहते हैं। बहुत से साबुनों से निकलने वाला पानी भी जल को दूषित करता है। निर्माण कार्य में प्रयुक्त पदार्थ, इमारतों में प्रयोग होने वाले पदार्थ जैसे फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि नदी में मिलकर जल प्रदूषण फैलाता है। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जानवरों एवं मछलियों आदि को हानि पहुंचता है। अंततः खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। नाइट्रेट तथा फास्फेट लवण ही साधारणतया उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह लवण वर्षा में मिट्टी के साथ मिलकर जल को प्रदूषित कर देता है। कच्चा पेट्रोल,
कुएं से निकलते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों का एक मुख्य कारण प्रदूषित जल है। अतिसार, पेचिश, हैजा एवं टाइफाइड आदि दूषित जल के प्रयोग से ही होते हैं। जल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रदूषकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां इस प्रकार हैं। आर्सेनिक से कैंसर, ब्लैक फुट रोग, और इसमें जो है उच्च रक्तचाप होता है, दस्त, हृदय रोग, कैंसर, अत्यधिक विषैला मस्तिष्क पर कुप्रभाव, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कुप्रभाव, चर्म रोग, खुजली, कैंसर आदि जो है इस जल प्रदूषण के कारण ये बीमारियां होती है। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय: अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोका जाना चाहिए तथा उसके स्थान पर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक साबुनों के बढ़ते प्रयोग को कम किया जाना चाहिए। उद्योगों के कचरे को नदियों में मिलाने से पूर्व उसमें उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देना चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ अस्पतालों एवं रासायनिक प्रयोगशालाओं के कूड़े को जल में मिलाने के स्थान पर उसे जमीन में गाड़ना चाहिए। जल संकट की ओर विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। 0 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का वहाँ स्तर है जहाँ से ध्वनि सुनाई देने लगती है। फुसफुसाहट में बोलने पर ध्वनि की तीव्रता 30 डेसिबल होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 40 से 50 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के सहने लायक होती है। उससे अधिक की तीव्रता की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। मानव के परिप्रेक्ष्य में ध्वनि का स्तर निम्न प्रकार है। सामान्य श्रवण की सीमा जो है ध्वनि का स्तर डेसिबल में 20 है। सामान्य वार्तालाप में डेसिबल में 50.60 है। सुनने की क्षमता में गिरावट 75 डेसिबल में है। चिड़चिड़ाहट 80 डेसिबल में है। मांसपेशियों में उत्तेजना 90 है। दर्द की सीमा 120 है। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर सायरन, हॉर्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाले शोर। शहरों एवं गाँवों में किसी भी त्यौहार व उत्सव में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल करना और उसको प्रयोग में लाना। अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण उनके इंजन एवं हॉर्न के कारण, जनरेटरों एवं डीजल पंपों आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव: पर्यावरण प्रदूषण के अन्य स्वरूपों के साथ ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बड़े खतरे का कारण है। अधिक शोर से हमारे मस्तिष्क पर घातक प्रभाव पड़ता है तथा सुनने की शक्ति लगातार घटती जाती है, जिससे धीरे धीरे बहरापन आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप, सिर दर्द एवं अनिद्रा जैसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इससे कई प्रकार की शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। गैस्ट्रिक, अल्सर और दमा जैसे शारीरिक रोगों तथा थकान एवं चिड़चिड़ापन जैसे मनोविकारों का कारण भी ध्वनि प्रदूषण ही है। अब ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण हम किस प्रकार करें? यथासंभव लाउडस्पीकरों का प्रयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो इनके प्रयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए। घरों में रेडियो, टेप, टेलीविज़न का प्रयोग कम आवाज़ में करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वाहनों के साइलेंसरों एवं इंजन की देखभाल समय से करनी चाहिए। हवाई जहाज़ों या जेट विमानों को निर्धारित ऊंचाई पर ही उड़ना चाहिए। पटाखों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण से बचाव के साधन जैसे ईयर प्लग, ईयर अप आदि का प्रयोग करके ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। रेलगाड़ी से उत्पन्न शोर को बैलास्ट विहीन रेल पथों के निर्माण द्वारा दूर किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित सड़कों एवं मकानों को ध्वनि रोधी बनाना चाहिए। तो पर्यावरण के जो खतरे हम देखते हैं वो मुख्य रूप से जो है 4 तरह के प्रदूषण से होते हैं। भूमि प्रदूषण से, जैसे भूमि को जो है हमको बचाना है, भूमि पर वृक्षारोपण करना है और भूमि को जो है भूमि पर प्रदूषण नहीं बढ़ाना है और
उसका जो भूमि पर जितने भी पदार्थ, जो भूमि पर जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उसको कहीं दूर फेंकना है। जैसे भूमि बचाओ नहीं तो बीमारियां पाओ। अगर भूमि पर हम साफ़ सुथरा अगर नहीं रहेंगे, हमारे आसपास का परिसर जो है वो साफ़ सुथरा अगर नहीं है, तो हमको क्या है, भूमि बचाओ नहीं तो बीमारियां पाओ, तो हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर जल प्रदूषण से जो है, अगर आदमी पानी अगर नहीं है तो वह नहीं जी सकता है, इसलिए जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है, अगर जल है तो हम कल जीवित रहेंगे। और वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण से हमको मतलब हम जो श्वास लेते हैं, वह जो श्वास है, ठीक है, वह जो वायु है, वह वायु दूषित नहीं होनी चाहिए। इसलिए वायु में जो प्रदूषण बढ़ा है उसको कम करने के लिए हमको पेड़ लगाने चाहिए। और हर व्यक्ति जो है कम से कम अपने जन्मदिवस के अवसर पर एक पेड़ अगर लगाएगा तो देश जो है वायु प्रदूषण से बचेगा, क्योंकि पेड़ लगाने से ही हमारा देश जो है वो प्रदूषण से बच सकता है। इसलिए पेड़ लगाओ और देश को बचाओ। फिर नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से जो है, जो भी शोर है उन शोरों को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो शोर होते हैं उनको हम जो है बंद करो ये शोर शराबा। ठीक है, जो शोर शराबा है, जो आवाज़ें हैं, वो शोर शराबों को बंद करो ये शोर शराबा, नहीं तो सुनोगे आधा आधा। शोर शराबा ज़्यादा सुनने से जो है हम बहरे भी हो सकते हैं, और हमको पहले कम सुनाई देता है और फिर बाद में जो है हम पूरी तरह, हमारे कान जो है वो नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुनते हैं, मतलब सुनने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आइए आज हम सभी मिलकर यह प्रण लें कि हम पर्यावरण दिवस सिर्फ 5 जून को ही नहीं मनाते, बल्कि हर रोज़ ही मनाएंगे। इस प्रकार हम पर्यावरण और प्रदूषण को देखते हैं। धन्यवाद।